सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड की। देखिए, सारे देश में राम मंदिर को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आती जा रही हैं, तो मैंने सोचा इस टाइम पर मैं भी ज़रूर रामायण के बारे में पढ़ना शुरू करूं और जितना भी मेरे से हो सके जानूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो हम लोग कॉमनली देखते हैं हमारे घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है, शादी से पहले भी, बर्थडेज़ पर भी, एनिवर्सरी के टाइम भी। कई बार ये ग्रुप भी होता है जिनको हम बुलाते हैं और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। 1 घंटा सवा घंटा लगता है इस पाठ में। तो सुंदरकांड जो है वो एक चैप्टर है रामायण का, जिसको रामचरितमानस भी बोला जाता है। तो रामचरितमानस जो है वो 2 राइटर्स की है, एक तो वाल्मीकि जी द्वारा भी रचित है और एक तुलसीदास जी की। तो जो तुलसीदास जी की रामायण है वो भक्ति बेस्ड ग्रंथ मेनली बोला गया है, जिसमें भगवान का डिवोशनली आप अटैच्ड हो जाओगे। भगवान का बहुत सारा मतलब लीलाएं ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन की हैं जिसमें आपकी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए पैदा होती है। और लेकिन जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसमें भगवान को एज ए किंग ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, जिसमें धर्म की नीति ज़्यादा दी हुई है और उनको एज ए मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो इस हिसाब से डिस्क्राइब की गई है। तो एक बार सुंदरकांड पर चलने से पहले आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ रामचरितमानस का। तो टोटल रामचरितमानस में 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर में पहला चैप्टर जो है वो बालकांड आता है। अयोध्या नहीं, अयोध्या सेकंड है। पहला जो है वो बालकांड आता है, जिसमें भगवान की बाल अवस्था के बारे में बताया गया है जब वो बालक रूप में है। सेकंड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में उनकी शादी है, उनका यूथ है। थर्ड आ जाता है अरण्य कांड, जब उनको वनवास हो जाता है, जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं, जिन जिन संतों को मिलते हैं, जो जो उन्होंने वनवास में किया वो सब अरण्य कांड में आता है। अरण्य कांड में माता सीता का अपहरण भी हो जाता है और फिर भगवान किष्किंधा जाते हैं, बाली और सुग्रीव के बाली को मारते हैं, सुग्रीव की कंपनी लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। तो ये सब किष्किंधा कांड में आता है। नेक्स्ट आ जाता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में भगवान की मदद करने के लिए भगवान के जो प्रिय भक्त हनुमान जी हैं वो लंका जाते हैं और सीता माता की खबर लेकर आते हैं। तो सुंदरकांड के बाद वाला जो नेक्स्ट कांड है लंका कांड, जब भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं। और लास्ट में जब भगवान वापस आते हैं उसको उत्तर रामायण भी कहते हैं, उसको उत्तरकांड भी कहते हैं। तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं। तो इन 7 चैप्टर्स में से सुंदरकांड का जो नंबर है वो है नंबर 5। नंबर 5 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर माना गया है। तो पंचरत्न, पंचभूत, पंच देवता, ये सारे पंच की जो फिलॉसफी है, पंच को बहुत अच्छा माना गया है। तो ये नंबर 5 पर ही सुंदरकांड आ गया। तो अब से सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें भगवान को बहुत ही सुंदर बताया गया है, फिर भगवान के भक्त को बहुत सुंदर बताया गया है और तीसरे नंबर पर भक्ति को भी बहुत सुंदर बताया गया है। तो ये इस प्रकार का पाठ है, इस प्रकार का चैप्टर है जिसके पढ़ने से भगवान के लिए आपकी जो भक्ति है उसमें निरंतर वृद्धि होती है। और यही नहीं, चाहे वो आपका कोई भी उद्योग हो, कोई अर्थ रिलेटेड हो, आपका वैभव, आपकी कीर्ति, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम में अड़चन आ रही हो, कहीं भी कोई ऑब्स्टैकल हो, उस सब को सॉल्व करने के लिए सुंदरकांड को पढ़ना बेस्ट बोला गया है। तो जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो देखेंगे, मतलब अगर डिजीज़ फ्री लाइफ चाहिए, ऑब्स्टैकल फ्री लाइफ चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, तो सुंदरकांड को बहुत अच्छा माना गया। तो जो लोग रूटीन में पढ़ते हैं उनको अराउंड 40-45 मिनट लगते हैं। जो नए लोग हैं उनको 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अर्थ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। रेगुलरली अर्थों के साथ पढ़ने से जो टेक्स्ट का मज़ा है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ऐसे ही अगर आप रैंडम पढ़ते जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो रस नहीं आता पढ़ने में, इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन जो बिगनर हैं, जैसे भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो जो इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए। तो अभी इसमें सुंदरकांड में एक चीज़ और भी बहुत यूनिक है कि इसमें 8 बार सुंदर वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो मुझे जो भी लाइंस हैं एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने अलग से लिख रखी हैं, मैं बीच में देखकर भी बोलूँगी। तो ये जो लाइंस हैं आप देखिए, 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और इसको एक महामंगलकारी
पाठ बोला गया है और ये ऐसा पाठ है जो हमेशा वृद्धि देता है। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ में प्रमोशन चाहिए, और देखिए ब्रेवरी का, कॉन्फिडेंस का, डिवोशन का, कॉन्फिडेंस, राइट, और ये जब हनुमान जी का जाना, वहाँ से पता लेके आना, लंका में पूरी आग लगाना, तो डेफिनेटली जो लोग ये फॉलो करते हैं उनको मतलब उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर बढ़ता है। तो हर तरह का फियर, फोबिया, ये सब भी हटते हैं। तो यही हमारी फ़िलॉसफी है हमारे ग्रंथों की, वहाँ बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, जस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ कौन सी वो लाइन्स हैं जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी पिक करेंगे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ये शुरू में ही है। तो जब हनुमान जी जाते हैं तो उनको सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र से पहले ही उनको एक बहुत अच्छा सा माउंटेन दिखता है, तो भूधर सुंदर, तो माउंटेन को सुंदर बोला गया है। सेकंड है कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। तो वहाँ क्या था, उन्होंने जैसे ही लंका में एंट्री की, लंका बहुत ही सुंदर थी, तो वहाँ पर पूरा गोल्ड की जो लंका जब उन्होंने देखा तो वो इतनी अट्रैक्टिव थी, उसको डिस्क्राइब करते हुए सुंदर वर्ड को यूज़ किया गया। तीसरा आता है कि तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। इससे भी पहले जो सीन है वो आता है श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सीता माता के पास जब रावण आता है और उनको बोलता है कि तुम्हें मेरे से, अगर तुम्हें मेरा डिसीजन के साथ जाती हो तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने के अंदर मैं कृपान निकाल कर तुम्हें मार दूंगा। तो उस टाइम पर सीता माता बोलती है कि मेरे जो रघुवर हैं उनके जो बाजुएं हैं वो इतनी सुंदर हैं, और उनको कंपेयर किया गया है जैसे हाथी की सूंड में, हाथी अपनी सूंड में लेकर किसी को मारता है तो उनमें इतना बल है कि वो भी तुम्हें ऐसे ही मार देंगे। तो इससे रिलेटेड सुंदर वर्ड यूज आता है। और इसके बाद आता है तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तो जब जैसे ही हनुमान जी को पता चलता है कि सीता माता अशोक वाटिका में है, तो वो सबसे पहले राम नाम अंकित अति सुंदर जो मुद्रिका थी, जो रिंग थी, वो फेंकते हैं। तो वो रिंग के लिए सुंदर वर्ड यूज हुआ है। इसके बाद आते हैं लागे कहन कथा अति सुंदर। तो ये भगवान शिव पार्वती माता को कहते हैं, ये बोलते हैं इतने इमोशनल होके कि जो सुंदरकांड का पार्ट है वो इतना अच्छा पार्ट है, उसमें ये कथा इतनी सुंदर है। और आपने देखा होगा जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं, रघुपति हृदय भक्ति सोई पावा, ये भी आता है कि जो जितना जितना इसको पढ़ेगा उनकी भगवान के प्रति भक्ति जो है वो बढ़ती 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 जाती है। जैसे मैंने आपको बोला ये वृद्धि कारक है, तो ये भी बोला गया है। एक जगह पे सुंदर यूज होता है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, सीता माता वाला। फिर है शगुन भय सुंदर। शगुन भय सुंदर कैसे था, जैसे ही भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करते हैं, मंदोदरी वाली साइड, लंका वाली साइड सारे अपशगुन होने शुरू हो जाते हैं, जबकि भगवान राम को सारे अच्छे शगुन, सुंदर शगुन दिखाई देते हैं। तो ये सुंदर जो है, सुंदर शगुन, तब सुंदर वर्ड यूज़ किया गया है। और इसके बाद आ जाता है सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो ये नीति की बात तब की जाती है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण वो ट्राई करते हैं, समुद्र से विनती करते हैं कि तुम अपना जो जल है इसको तुम मैनेज कर लो, हमारी बात मान जाओ। और तब उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती है समुद्र के साथ कि तुम विनय न माने, जड़ गए 3 दिन बीत, ऐसे आता है लास्ट में। तो 3 दिन तक वो ट्राई करते हैं कि समुद्र उनकी बात मान ले। फिर उनको गुस्सा आता है, फिर वो बोलते हैं कि सकल ताड़ना ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो चुका है पढ़ पढ़ के। तो ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है ये तब आता है जब भगवान श्री राम समुद्र से कॉन्वर्सेशन में होते हैं। तो अब देखिए 8 बार सुंदर नाम आया है। तो ये जो सुंदर चैप्टर, सुंदरकांड है, ये बहुत बहुत अच्छा एक टेक्स्ट है जो कि हमारी भक्ति बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके बाद अगर हम देखें, जैसे ही ये सुंदरकांड शुरू होता है तो स्टार्टिंग में 3 मेन श्लोक आते हैं। तो जो पहला श्लोक आता है वो आता है जो तुलसी जी ने लिखा है कि वो भगवान राम को प्रे करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी आपने हनुमान जी के लिए कुछ भी प्रेयर्स करनी है तो पहले भगवान श्री राम को प्रे करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के दिल में हमेशा श्री राम ही रहते हैं। तो ये जैसे ही सुंदरकांड शुरू होता है, पंचम सोपान ऐसे लिखा होगा, तो फिर आप उसके बाद देखेंगे कि भगवान राम के लिए एक प्रेयर आती है। उसके बाद तुलसीदास जी एक प्रेयर करते हैं नान्या सप्रहा करके।
तीसरी जो प्रेयर आती है वो आती है भगवान श्री हनुमान जी के लिए। तो मैं इतनी डिटेल में, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, डिटेल में सारा सुंदरकांड तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 जो मेन श्लोक हैं इनके बारे में आपको बताऊंगी, इनका मीनिंग क्या है। तो जैसे ही हम नाना ये पहले वाला पढ़ते हैं ना, नाना वाला तो तुलसीदास जी का है। जो पहला श्लोक है वो भगवान श्री राम के लिए है, जो है शांतम शाश्वत प्रेमय अनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। तो ये जो है तुलसीदास जी इस चैप्टर में, इस श्लोक में भगवान श्री राम की प्रेयर करते हैं। तो शांतम मतलब जो बहुत ही शांत हैं, पीसफुल, शाश्वत जो एटर्नल हैं, प्रेमय अनगम जो के सारे सिन से, जितने भी पाप हैं हर तरह के पाप से फ्री हैं, निर्वाण शांति प्रदम जो निर्वाण के कारक है, बॉन्डेजेस से मुक्ति दिलाते हैं, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम ब्रह्मा जी, शंभु जी, फणेन्द्र मतलब शेषनाग जी जिनकी पूजा करते हैं, वेदांत वेद्यम तो जो वेदांतों के भी, वेदांतों में जिनकी पूजा की जाती है, तो ऐसे जो भगवान हैं उन भगवान श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। रामाख्यम, रामाख्यम उनका नाम ही है, जगदीश्वरम जो भगवान जो पूरी जगत के, जगदीश्वरम मतलब जो पूरी जगत के प्रभु हैं, सुरगुरुम गुरुओं के भी मतलब सुरगुरुम जिनके गुरु जो देवताओं के भी गुरु हैं, और माया मनुष्यम हरिम इसका मतलब है जो माया रूप से इस धरती पर अवतार लेकर आए हैं, वंदेहम करुणाकरम ऐसे जो करुणा से भरे हुए भगवान हैं उनको हम, ऐसे रघुवर को हम प्रणाम करते हैं। भूपाल चूड़ामणि जिन्होंने पूरे भूमंडल पर अपना मतलब अपना प्रकाश फैलाया हुआ है, जो ओनर हैं इस पूरे भूमंडल के। तो इसलिए सबसे पहले भगवान श्री राम का ये श्लोक आता है जिसमें हम उनकी वंदना करते हैं। सेकंड आता है जो तुलसी जी भगवान श्री राम को कहते हैं। तो इसमें तुलसी जी बोलते हैं, नान्या सप्रहा रघुपते हृदय समदिये सत्यम वदामि च भवान खिलंतरात्मा भक्तिम प्रच्छ रघुपंगम निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसचम। तो तुलसी जी कहते हैं, देखिए नान्या सप्रहा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, इसका मतलब मेरी कोई डिज़ायर नहीं है। बाद में बोलते हैं हाँ एक डिज़ायर है भी। तो तुलसी जी भगवान श्री राम को कहते हैं कि मुझे ये डिज़ायर है कि मैं आपकी निष्काम भक्ति करूं इस स्तोत्र के द्वारा, और मुझे आप ऐसी भक्ति दीजिए जिसमें मैं काम आदि दोष रहितम हो जाऊं और मेरा मन आप में लगा रहे। क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, काम लोभ, काम मोह, लोभ माद मत्सर्य, ये सारे मतलब जब हम योग सूत्र पढ़ते हैं ना उसमें भी ये सब डिटेल में आता है। तो ये इंसान के दिमाग को ओवरकम, पूरा आपके दिमाग को क्या बोलते हैं, जैसे जंग लगा देते हैं, आपको अच्छा डिसीजन नहीं लेने देते। तो तुलसी जी ये शुरू करने से पहले ये मांगते हैं भगवान से कि आई शुड रिमेन फ्री फ्रॉम ऑल दीज सिंस नहीं मतलब ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं। फिर आ जाता है हनुमान जी का श्लोक। बस इसके बाद मैं और नहीं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो इसके बाद आ जाता है हनुमान जी का। जो हनुमान जी का श्लोक है वो है, अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हम कई बार, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब मैं भी सुंदरकांड पढ़ना शुरू हुई थी तो मैं इसको बहुत जल्दी से पढ़ देती थी और मुझे लगता था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, आगे जाकर थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन वर्ड्स की डिटेल में जाएं, अगर आप इन वर्ड्स के मीनिंग्स पर जाएं, तो ये इतना सुंदर श्लोक है, इतना सुंदर मतलब एक भक्ति से भरा हुआ, इतनी सुंदर तारीफ़ है, भगवान की ग्लोरी को डिफाइन इस तरीके से करती है। तो जो लोग रियली श्रद्धा के साथ करते हैं, जिनको विश्वास है, उनको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अतुलित बलधामम क्या बोलते हैं भगवान श्री हनुमान जी के लिए? वो कहते हैं जिनकी स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है, जिनकी स्ट्रेंथ को हम जिनकी स्ट्रेंथ की कोई व्याख्या ही नहीं कर सकते। हेम शैलाबदेहम, हेम शैलाबदेहम उनका जो बॉडी है वो सोने के समान है, मतलब सोने का माउंटेन, सोने गोल्डन माउंटेन कह सकते हैं, गोल्डन माउंटेन जैसी जिनकी बॉडी है। धनुजवन कृशानु, कृशानु मतलब फायर, जो धनुज ये राक्षस जिन्होंने राक्षसों के वन को जला दिया। ज्ञानी नाम ग्रहणम, तो जो ज्ञानी पूरे ज्ञान से भरे हुए हैं, जितने
ज्ञानियों के श्रेष्ठ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हनुमान जी के लिए बोला जा रहा है। सकल गुण निधानम, जो सारे मांगलिक कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सारे ऑब्स्टेकल्स मिटाने वाले हैं। वानरामधीशम, वानरामधीशम मतलब जो वानर सेना के हेड है। एक्चुअली जो हेड थे वो सुग्रीव थे, लेकिन इनको वानरामधीशम के नाम से एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि वो सबके प्रिय थे। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार था तो वो थे, जो सबसे प्यारे थे वो थे हनुमान जी उस ग्रुप में, तो इसीलिए उनको वानरामधीशम बोला गया। रघुपति प्रिय भक्तम, जो रघुपति के, रघुवर के जो प्रिय भक्तम हैं। वात जातम नमामि, वात रोग पे भी अभी मैंने वीडियो बनाया था। वात मतलब हवा, तो जो पवन पुत्र हैं उनके वात जातम, पवन के जो पुत्र हैं, जो वायु पुत्र हैं, नमामि, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो आप देखिए कितनी सुंदर स्तुति है हनुमान जी की। और अगर हम इसको पहले ये 3 चीज़ों को ही श्रद्धा से शुरू करते हैं तो जो भी टेक्स्ट पढ़ते हैं उसका आनंद डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाता है। तो मैं यही आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी कि जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। आप एकदम से ख़त्म करने के चक्कर में तेज़ तेज़ मत पढ़िए, स्पेशली जो रिटायर्ड है, फ्री है। अगर आपके पास टाइम है तो इस टेक्स्ट को मज़े से पढ़िए क्योंकि सुंदरकांड की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको जल्दबाजी में नहीं, अच्छे से प्यार से पढ़िए। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।